अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चिकन शिमला मिर्च की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। यहाँ पर मैंने कुछ साबित मसाले ले लिए थे, जिसमें से 1.5 चम्मच साबित धनिया ले लिया था और 1 चम्मच साबित ज़ीरा ले लिया था और 2 से 3 अदद मैंने यहाँ पर सूखी हुई लाल मिर्चें ले ली थी और 3 से 4 अदद इलायची ले ली थी और 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर साबित काली मिर्च पाउडर ले लिया था। इन सबको मैंने कूट कर इस तरह मसाला बना लिया। फिर एक पैन ले लिया, उसमें मैंने 1 कप ऑयल ऐड कर दिया। ऑयल ऐड करने के बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे ताकि ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए। फिर मैंने 2 से 3 अदद प्याज ले लिए थे और उनको इस तरह बारीक सा चॉप कर दिया था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। प्याज को हमें यहाँ पर लाइट गोल्डन कलर देना है, ज़्यादा हमें इसका कलर नहीं देना, वरना इससे हमारा ये रेसिपी बिल्कुल भी अच्छी तैयार नहीं होगी। तो यहाँ पर हमें प्याज को बस सिर्फ नॉर्मली सा ही कलर देना है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। हमें आपके सपोर्ट और दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हमारी वीडियो की क्वालिटी और ज़्यादा अच्छी हो सकती है। फिर यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया था। पेस्ट ऐड करने के बाद इसको मैंने चम्मच की मदद से इसमें भून लिया, फ्राई कर लिया ताकि इसकी स्मेल वो ख़त्म हो जाए। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। फिर मैंने यहाँ पर चिकन ले लिया था। चिकन को मैंने धोकर साफ़ करके रख दिया था, वो चिकन मैंने इसमें ऐड कर दिया। चिकन को हमें यहाँ पर इतना फ्राई करना है कि चिकन का कलर चेंज हो जाए, यानी चिकन का कलर हमें यहाँ पर चेंज करना है ताकि इसकी हींग इसमें जो बदबू सी होती है वो इसकी ख़त्म हो जाए और इसको हम अच्छे से इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चिकन का कलर चेंज हो चुका है। मज़ीद हम इसको थोड़ा और फ्राई करेंगे ताकि ये सारे मसाले इसमें मिक्स हो जाएं और ये मज़ेदार सी रेसिपी और लजीज सी बनकर तैयार हो जाए। आपको पता है जितना हम भूनेंगे इसको उतना ही इसका जायका लजीज सा और मज़ेदार सा हो जाएगा। तो इसलिए हमें सालन को जितना भूनेंगे उतना कम है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें भूनना चाहिए। यहाँ पर 2 से 3 अदद मैंने टमाटर ले लिए थे और उनको चॉप कर दिया था बारीक सा, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। आपको तो पता है ना आजकल टमाटर कितने महंगे हो गए। गरीब बंदा तो सिर्फ टमाटरों को देख ही सकता है, ले तो सकता ही नहीं है। तो आप जितने कम टमाटर इस्तेमाल करेंगे उतनी ही आपकी रेसिपी मज़ेदार सी भी बनेगी और अच्छी सी भी बनेगी, इसमें टेंशन की बात नहीं है। फिर मैंने इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर दिया था। नमक ऐड करने के बाद दोबारा मैंने इसको चम्मच की मदद से भून लिया, फ्राई कर लिया दोबारा ये, ताकि तमाम मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएं। और जो मसाला मैंने अपने हाथों से पीस कर रख दिया था उसमें से 2.5 चम्मच वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। मसाला मैं आपको बता चुकी हूँ कि मैंने क्या क्या इस्तेमाल किया था, तो फिर आप भी इसी तरह इसको पीस लीजिएगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। वो तमाम मैंने इसमें ऐड कर दिए। ये आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना मज़ेदार सा आया है। लेकिन अभी तक हमारा चिकन पका नहीं है, हमने बस इसको ऑयल में फ्राई किया है। तो इसको पकाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पकाने के लिए हम इसमें 1 गिलास वो इसमें पानी ऐड कर देंगे। 1 गिलास पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। ये आप देख सकते हैं कि इसमें 1 गिलास पानी ऐड हो चुका है। अब मैं इसको चम्मच की मदद से दोबारा मिक्स कर लूँगी ताकि ये अच्छे से पक जाए और इसका जायका लजीज सा और मज़ेदार सा हो जाए। फिर मैं इसको 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दूँगी। कवर हटाने के बाद ये आप देख सकते हैं कि इसका लुक कितना मज़ेदार सा है, लेकिन अभी तक हमारे यहाँ पर पानी खुश्क नहीं हुआ। तो फिर मैंने इसमें यहाँ पर 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया। गरम मसाला पाउडर ऐड करने के बाद दोबारा इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लूँगी ताकि इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाए और ये लजीज सा और ज़बरदस्त सा सालन बनकर तैयार हो जाए। और थोड़ी सी मैंने इसमें कसूरी मेथी हाथों की मदद से क्रश करके इसमें ऐड कर दी थी। आप कसूरी मेथी को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन अगर इसमें कसूरी मेथी हम डालेंगे तो इसका जायका और ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। और शिमला मिर्चें मैंने यहाँ पर इस तरह से चॉप कर दी थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। शिमला मिर्चों को हमने बिल्कुल आखिर में इसमें ऐड करना है। अगर हम पहले इसमें ऐड कर देंगे तो शिमला मिर्चों का वो जायका नहीं रहेगा जो हमें चाहिए। तो इस वजह से हम बिल्कुल आखिर में शिमला मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे ताकि वो बस थोड़ी सी पक जाए। ज़्यादा हमें नहीं पकानी, इसको बस थोड़ा सा पकाना है ताकि ये क्रंची रहे, खाने में मज़ा आए। तो इस तरह हमारी ये रेसिपी इतनी मज़ेदार सी और इतनी लजीज सी तैयार हो चुकी है।
चिकन शिमला मिर्च की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। यहाँ हम जो इसको मज़ीद थोड़ा और खुश्क कर लेंगे और इसका ऑयल आप देख सकते हैं कि किनारों से ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसको प्लेट में सर्व कर दूंगी। अब आप इसका लुक चेक कीजिए, किस तरह ये मज़ेदार सी हो, किस तरह लजीज सी लग रही है। मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको भी अच्छी लगेगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।